हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाजिल सर क्लासेस। और कैसे हैं आप लोग? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बढ़िया होंगे। तो बेटा, आज से हम 11th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो बेटा, एक बात ध्यान से सुन लो अब कि इन क्लासेस को मजाक में बिल्कुल ना लें आप, क्योंकि फिलहाल आपको ऐसे ही पढ़ना है और जो क्वालिटी आपको यहाँ मिलेगी शायद ही वो कहीं और मिल पाए आपको। तो बेटा, सब लेक्चर को ध्यान से देखें, आप पूरी सीरीज देखें और नोट जरूर बनाएं। तो बेटा चलो, अब हम टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, बहुत लोगों ने नहीं कर रखा है, वीडियो देखते हैं बट चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो यार, तुम्हारा क्या जा रहा है, और बेल आइकन को भी दबा दो। ठीक है बेटा? तो अब देखो, इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है हमारे पास वो है हैशटैग मोल कॉन्सेप्ट। तो बेटा, सबसे पहला टॉपिक है आपका मोल कॉन्सेप्ट। तो हम डिस्कस करेंगे कि मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है। तो जल्दी बताओ, आपको क्या पता है मोल कॉन्सेप्ट के बारे में, कि किसको हम कहेंगे मोल कॉन्सेप्ट? जल्दी बताओ बेटा, कुछ पता है? मैंने आपको बता रखा है, मैंने आपको जब 9th क्लास में बताया था, मैंने बताया था कि मोल क्या होता है। तो अब सुनो ध्यान से बेटा, अगर मेरे पास लिक्विड है कोई, सपोज मेरे पास वाटर है, तो मैं वाटर को मेजर कैसे करूंगा? वाटर को मेजर किया जाता है किसमें? लीटर में या ml में। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? अब मेरे पास अगर कोई, सपोज मुझे मार्केट जाना है और एप्पल लेके आना है, तो एप्पल कैसे लेके आओगे? केजी में लेके आओगे, 1 केजी 2 केजी। आम का सीजन चल रहा है, तुम्हें मार्केट में जाके आम खरीदने हैं, 1 किलो 2 किलो कितने भी लेके आओगे। तो वेट का जो यूनिट था वो क्या था बेटा? वो था आपका किलोग्राम, केजी या ग्राम में हम बात कर सकते हैं। ऐसे ही आपको मार्केट जाना है और बनाना खरीदना है, तो केले तुम कैसे लेके आओगे बेटा? 1 डजन 2 डजन। ठीक है ना बेटा? तो ये सब यूनिट थे। किसके यूनिट थे ये सब? ये सब थे मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के यूनिट। तो अब सुनो ध्यान से, अब हमारे पास माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल क्या होते हैं बेटा? वो पार्टिकल जो आंखों से नहीं देखे जा सकते। मैक्रोस्कोपिक जो आंखों से देखे जा सकें, माइक्रोस्कोपिक जो आंखों से नहीं देखे जा सकते। तो बेटा, हमारे पास माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को मेजर करने के लिए कोई यूनिट नहीं था। तो साइंटिस्ट की एक टीम बैठी पूरी, तो साइंटिस्ट ने ये कहा कि हम एक यूनिट डिफाइन करते हैं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए। तो मोल क्या है? मोल इज नथिंग बट अ यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। तो मोल भी एक यूनिट है, याद रखना, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। मोल किसका यूनिट है? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को मेजर करने का। समझ में आ गई बात? तो भूलना नहीं है मेरे बेटा। क्या कहा हमने? मोल इज नथिंग बट अ यूनिट। मोल इज नथिंग, मोल इज नथिंग बट अ यूनिट, but a unit for the measurement of microscopic particle। तो बेटा, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे कि आपके एटम्स हो सकते हैं, एटम्स हो गए आपके, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेट्रा। ठीक है बेटा? तो मोल क्या था? मोल एक यूनिट था। किसका यूनिट था? मोल यूनिट था माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को मेजर करने का। आ गई बात समझ में? भूलना नहीं है। अब सुनो ध्यान से, क्या कहा मैंने अगर तुमसे कहा कि ये डस्टर 1 किलो का है, क्या ये 1 किलो का है? बताओ जल्दी। मैंने कहा 1 किलो का है, ये 1 केजी का है। मान लोगे तुम लोग? क्या मान लोगे? शाबाश, बड़े फर्मा बरदार स्टूडेंट हो तुम लोग। और जो नहीं मान रहे तो उनके लिए भी कोई बात नहीं। तो तुम कहोगे कि सर ये 1 केजी का नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता है 1 केजी कितना होता है, अच्छा खासा वेट होता है। चलो कोई नहीं। ऐसे ही मैंने तुमसे कहा कि ये मेरे पास 1 डजन मार्कर हैं। क्या ये 1 डजन मार्कर हैं या नहीं है? नहीं है। कितने हैं ये? 4। 1 डजन में कितने होते हैं? जल्दी बताओ, कितने होते हैं 1 डजन में? 12। किसने कहा? ये तुमसे किसने कहा कि 1 डजन का मतलब 12 आइटम्स हैं?
ये कहीं कुरान शरीफ में लिखा हुआ आ गया, गीता में लिखा हुआ आ गया, या वेद में लिखा हुआ आ गया, या हदीस में लिखा हुआ आ गया? कहाँ लिखा आ गया कि 12 होंगे तो 1 डजन होगा? अब तुम कहोगे कि सर हमें तो पता है कि 12 का ही तो 1 डजन होता है, आप तो बेवकूफ बना रहे हैं हमें। तो सुनो बेटा ध्यान से, जब भी कोई यूनिट डिफाइन करते हैं, जब भी कोई यूनिट हम डिफाइन करते हैं, तो हम उसका पहले रेफरेंस मानते हैं कि 1 क्या हो, उसका 1 को हम क्या माने। अगर साइंटिस्ट उस टाइम 4 का 1 डजन मानते तो आज 4 का 1 डजन होता। उस टाइम साइंटिस्ट अगर 10 का 1 डजन मानते तो 10 का 1 डजन होता। लेकिन माना कितने का? 12 का। तो 12 का 1 डजन माना गया है, ठीक है। अब इसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे। 24 कितना हो गया? 2 डजन, ठीक है। 6 कितना हो गया? हाफ डजन। ऐसे ही अगर हमारे साइंटिस्ट उस टाइम इतने वेट को, अगर इतने वेट को वो 1 डजन मानते, सॉरी 1 केजी मानते, तो आज ये 1 केजी का होता। तो बात समझ में आ रही होगी तुम्हारे कि जब भी कोई यूनिट डिफाइन करते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? एक रेफरेंस मानना पड़ता है। तो अब बात हो रही है कि 1 मोल क्या हो, 1 मोल क्या हो। तो सुनो बेटा ध्यान से, 1 मोल को तुम कैसे डिफाइन करोगे? 1 मोल, 1 मोल is defined as 1 mole is defined 1 mole is defined as number of particles exactly equal to the number of carbon atoms that present in 12 gram of carbon 12 isotope। समझ में आई बात या नहीं आई? आ गई होगी तुम्हारे। क्या कहा? ये कहा गया कि 12 ग्राम कार्बन में, मेरे हाथ पे सपोज 12 ग्राम कार्बन रखा हुआ है, कहा गया कि इस 12 ग्राम कार्बन में जितने भी कार्बन के एटम होंगे आज से वो 1 मोल होगा। आई बात समझ में? कहा गया कि 12 ग्राम कार्बन में जितने भी कार्बन के एटम हैं, अगर किसी भी चीज के उतने पार्टिकल हैं तो वो 1 मोल है। क्लियर? भूलना नहीं, मैं दोबारा बता रहा हूं। नंबर ऑफ पार्टिकल एग्जैक्टली इक्वल, क्या था? 1 मोल डिफाइंड एज नंबर ऑफ पार्टिकल एग्जैक्टली इक्वल टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम दैट प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। कार्बन के भी आइसोटोप्स होते हैं 12, 13, 14, तो कार्बन 12 को हमें लेना है। बात आगे समझ में? दोबारा बताओ मुझे, जल्दी बताओ। मोल क्या था? मोल एक यूनिट था किसका? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को मेजर करने का। 1 मोल क्या था? जल्दी बताओ क्या था? कि हाँ, कि 12 ग्राम कार्बन में जितने कार्बन के एटम होंगे वो क्या होगा? 1 मोल। ये दोबारा सुन लो, 12 ग्राम कार्बन में जितने कार्बन के एटम होंगे, अगर किसी भी चीज के उतने पार्टिकल हैं तो वो 1 मोल। क्लियर? बहुत अच्छी बात। ये लिखो फटाफट, कॉपी करो, छापो इसको। छाप लिया होगा तुम लोगों ने, छापने में तो माहिर हो। अब हम बात करते हैं कि 12 ग्राम में कितने एटम निकल के आए आखिरकार, ठीक है ना? ये तो हमें देखना पड़ेगा ना कि 12 ग्राम कार्बन में कितने एटम निकल के आए। तो बेटा ध्यान से देखो, अगर उस टाइम 12 ग्राम कार्बन में, अगर उस टाइम 12 ग्राम कार्बन में 1000 एटम निकल के आते तो 1000 का 1 मोल होता। अगर 12 ग्राम कार्बन में 10,000 एटम निकल के आते तो 10,000 का 1 मोल होता। लेकिन 12 ग्राम कार्बन कंटेन कितना? 12 ग्राम कार्बन कंटेन 6.022 10 की पावर 23 कार्बन एटम। कितने एटम? 23 कार्बन एटम। तो 12 ग्राम कार्बन में कितने कार्बन के एटम निकल के आए? जल्दी बताओ। 12 ग्राम कार्बन में इतने कार्बन के एटम निकल के आए, तो मैथमेटिकली 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 10 की पावर 23 पार्टिकल। कोई पूछ ले कि 1 मोल की वैल्यू क्या होती है? जैसे 1 डजन की वैल्यू 12 थी, ऐसे ही 1 मोल की वैल्यू कितनी है?
6.022 10 की पावर 23 पार्टिकल। तो भूलना नहीं है, ये 1 डजन, ये 1 मोल हो गया। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? मैथमेटिकली 1 मोल इज इक्वल टू दिस। अगर मैं किसी भी चीज की 1 मोल की बात करूंगा तो वो इतने होंगे। जैसे 1 डजन कितने होंगे? 12। 1 मोल कितने होंगे? इतने। छापो उसको फटाफट। लिख लिया बेटा? लिख लिया या नहीं? जल्दी बताओ। चलो बहुत खुशी की बात अगर लिख लिया तो। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। मैंने आपसे कहा कि 1 मोल, हम आपसे बात करने वाले हैं बेटा जी कि 1 मोल सोडियम, 1 मोल सोडियम में कितने सोडियम होंगे? 1 मोल सोडियम कितने होगा बेटा? ये होगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 सोडियम एटम। ठीक है बेटा, कौनो परेशानी, कोई दिक्कत नहीं ना? बहुत अच्छी बात। हम बात करें आपका 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कितने होगा बेटा? ये होगा तुम्हारे 6.022 10 की पावर 23 H2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है बेटा? ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बताओ मुझे। नहीं है ना? बहुत अच्छी बात। अब सुनो ध्यान से। अब एक क्वेश्चन तुम ध्यान से सुन लो बेटा। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, किस प्रकार से कि हाउ मैनी हैंड्स आर प्रेजेंट इन 1 मोल शाजिल सर। क्या कहा गया आपसे कि 1 मोल शाजिल सर में कितने हाथ होंगे? क्या कहा? कितने होंगे? 6.022 10 की पावर 23। अबे गलत। क्या मेरा 1 हाथ है? 2 हाथ है मेरे। तो सुनो ध्यान से। बात हो रही है हैंड्स की। गिवन क्या है? शाजिल सर। तो 1 मोल शाजिल सर कितने होगा बेटा? 1 मोल शाजिल सर में हो गए आपके 6.022 10 की पावर 23 शाजिल सर। ठीक है ना बेटा? इतने ही तो होंगे। और 1 शाजिल सर की कितने हैंड हैं? दोबारा देख लो, 2 हाथ हैं बस। ठीक है, तो कितने हो गए? नंबर ऑफ हैंड्स कितने होगा बेटा? नंबर ऑफ हैंड्स हो गए आपके 6। ये हो गए आपके 2 इंटू 6.022 10 की पावर 23। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? एकदम क्लियर है। लिखो इसको फटाफट, कॉपी कर लो। तो याद रखना, तुम्हें देखना यह है कि पूछा क्या जा रहा है और गिवन क्या है। क्लियर? लिखो इसको, रब कर दे रहा हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कहानी को आगे बढ़ाते हुए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, एक बात याद रखो बेटा, ये जो नंबर था ना, कौन सा नंबर? ये 1 मोल जो बताया था, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 10 की पावर 23। इसको हम क्या बोलते थे? एवोगैड्रो नंबर। ठीक है बेटा, ये था एवोगैड्रो नंबर, यानी कि Na से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? क्यों इसको एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं? बहुत से बच्चे, बहुत से टीचर ये बोल देते हैं कि ये जो नंबर दिया था, ये जो नंबर निकल के आया था, ये एवोगैड्रो ने कैलकुलेशन किया था। लेकिन ये गलत बात है, ऐसा नहीं है। तुम्हें झूठ बोला जा रहा है बचपन से। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। जिस मेथड से जो 12 ग्राम कार्बन था उसका जो कैलकुलेशन हुआ, तो जिस मेथड से कैलकुलेशन हुआ वो मेथड किसी भी एलिमेंट पे पहली बार यूज करने वाले साइंटिस्ट एवोगैड्रो थे। तो उनको इज्जत देने के लिए, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए, उनको ऑनर देने के लिए इसका नाम क्या रख दिया? एवोगैड्रो नंबर रख दिया। ठीक है बेटा? वो मेथड क्या था? एक्स-रे टेक्निक। तो एक्स-रे टेक्निक को पहली बार किसने यूज किया था? एवोगैड्रो ने यूज किया था। लेकिन कार्बन पे ये नंबर एवोगैड्रो ने नहीं निकाला था। तो उनको इज्जत देने के लिए, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए क्या नाम रख दिया गया इसका? एवोगैड्रो नंबर, Na। ठीक है बेटा? अब मैं इसकी जगह 1 मोल की जगह Na यूज करूंगा ज्यादातर। अब आपसे पूछा जाए कि हाउ मैनी एटम्स, क्वेश्चन सुन लो बेटा ध्यान से, हाउ मैनी एटम्स
हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन, आपसे कहा जा रहा है आर प्रेजेंट इन 1 मोल, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 मोल, किसमें? सबसे पहले हमने लिखा है यहाँ पर H2, सेकंड लिखा मैंने क्या, सेकंड क्या लिख दूं बेटा, यहाँ लिख दिया सेकंड मैंने NH3, फोर्थ लिख दिया मैंने यहाँ पर आपका CaCO3, फिफ्थ लिख दिया मैंने आपका C6H12O6। बताओ इसके अंदर 1 मोल H2 में कितने एटम होंगे बेटा? सुनो ध्यान से, H2 क्या है? मॉलिक्यूल है। तो 1 मोल H2 में H2 कितने होंगे? 1 मोल H2 में H2 कितने होंगे? 6.022 10 की पावर 23। और एक H2 में कितने हैं? 2। तो इसका आंसर कितना हो गया बेटा? 2Na। Na की वैल्यू क्या थी? 6.022 10 की पावर 23। ऐसे यहाँ देखो, यहाँ कितना हो गया बेटा? 4Na। एक मॉलिक्यूल में कितने मॉलिक्यूल? 1 मोल NH3 में कितने NH3 होंगे? Na। और एक NH3 में कितने एटम हैं? 4। इसमें देखो बेटा कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 3 4 5, ये हो जाएगा 5Na। कोई प्रॉब्लम किसी को? प्रॉब्लम तो नहीं बेटा। कि 1 मोल CaCO3 में CaCO3 कितने थे? वो थे आपके Na एवोगाड्रो नंबर, और कितने एटम थे? 5 थे। ये कितना हो जाएगा बताओ? शाबाश, 24Na। समझ में आ गई यहाँ तक बात? तो पूछा क्या गया था? एटम्स, और गिवन क्या थे? मॉलिक्यूल। तो 1 मोल H2 में H2 कितना था? एवोगाड्रो नंबर, और कितने एटम थे? मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? इस क्वेश्चन में कोई डाउट किसी को नहीं ना? लिखो इसको बेटा ध्यान से, चलो रब कर दे बेटा। ये कॉपी कर लिया तुमने, बहुत अच्छी बात है, चलो कर लिया। तो अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब कहानी को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं क्या हमने बात करी यहाँ पर। फॉर्मूले, कुछ फॉर्मूले भी तो हैं, हम फॉर्मूलाज की बात करते हैं मोल को निकालने की। तो मेरे बेटा देखो ध्यान से, सबसे पहला फॉर्मूला हम बात करेंगे। मोल क्या था? मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो बेटा मोल को हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे? मोल को हम रिप्रेजेंट करेंगे छोटा n, गिवन मास को छोटा w और बड़ा M। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। ऐसे देखो फिर क्या था आपका? मोल इज इक्वल टू था नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। ठीक है बेटा, तो अब यहां ध्यान से देख लो, मोल क्या था? छोटा n, नंबर ऑफ पार्टिकल बड़ा n, और एवोगाड्रो नंबर Na। तो बेटा जी भूलना नहीं है, n क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल। अगर नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ कुछ भी पूछा जा रहा है तो कैपिटल N पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है बेटा, ऐसे देखो एक और फॉर्मूला था, क्या था? मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। ठीक है बेटा, क्या था? गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। अब बेटा क्या था इसका देख लो, ये था आपका n इज इक्वल टू वी बाई वी एम, v अपॉन वी एम। वी क्या था? गिवन वॉल्यूम, वी एम क्या था बेटा? मोलर वॉल्यूम। अब कोई तुमसे पूछ ले कि मोलर वॉल्यूम क्या होता है, तो बेटा मोलर वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो कितनी है? 22.4 लीटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे 1 मोल, कोई सी भी 1 मोल गैस, लिक्विड के लिए फॉर्मूला नहीं है ये कि तुम्हारा 2 ml 10 ml 50 ml पानी गिवन है तो वो लिक्विड है। लिक्विड के लिए ये फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए है, याद रखना। अब सुन लो ध्यान से, तुमसे कहा गया कि कोई सी भी गैस, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कोई भी गैस अगर 1 मोल है और कितने टेम्परेचर पे? 1 मोल है और उसका टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री, और प्रेशर कितना है? 180 m, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर। याद रखना, कोई सी भी गैस अगर 1 मोल है इतने टेम्परेचर और इतने प्रेशर पे, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर होगा। भूलना नहीं है, मोलर वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस।
ठीक है बेटा। अब देखो जब जब इसकी राइट हैंड साइड सेम है, सॉरी जब इसकी लेफ्ट हैंड साइड सेम है एन एन एन, तो राइट हैंड साइड भी तो इक्वल होगी। इसका मतलब अगर ये मोल है ये मोल है तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो आपका एक रिलेशन बन जाएगा कौन सा, गिवन मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू एन अपॉन एन ए। लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना बेटा। ये भी मोल की बराबर था, ये भी मोल की बराबर था, तो ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर। ऐसे देखो एन बाई एन ए इज इक्वल टू वी अपॉन वी एम, ये भी तो हो जाएगा। ऐसी एक और देखो, यहाँ लिखा मैंने मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू वी बाई वी एम। ठीक है बेटा, तो ये इनको कंपेयर कर दिया मैंने, क्योंकि ये भी मोल था ये भी मोल था, ये भी मोल 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 मोल। ठीक है बेटा, समझ में आ गई यहाँ तक बात। छापो इसको फटाफट, जल्दी जल्दी लिखो इसको, कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो लेना है करो। रब कर दें, कर दिया रब मैंने, तुमने लिख ही लिया होगा, तुम्हें मैंने मौका दिया था स्क्रीनशॉट लेने का। अब हम बात करेंगे इस पर कुछ पहले वो क्वेश्चन जो एनसीईआरटी लेवल के हैं। एक बात तुम सुन लो ध्यान से बेटा, तुम्हें पढ़ना अब ऐसे ही है, तो मैं तुम्हें जल्दी जल्दी एक दो क्वेश्चन करवा के टॉपिक तो खत्म कर नहीं सकता। तो मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हें बिल्कुल जैसे तुम नॉर्मल कोचिंग में पढ़ते हो वैसे ही तुम्हें पढ़ाया जाएगा। पहले बेसिक क्वेश्चन, फिर उससे ऊपर क्वेश्चन, फिर आईआईटी मेंस के एडवांस के क्वेश्चन सब करवा दिए जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा तुम्हें पेशेंस रखना होगा। ठीक है बेटा, अब जो पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से पढ़ो। अब हम सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, क्वेश्चन देखो एक, पहले हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें हमें मोल कैलकुलेट करने हैं। तो सुनो बेटा क्वेश्चन, हाउ मैनी मोल्स आर प्रेजेंट, हाउ मैनी मोल्स आर प्रेजेंट इन, हाउ मैनी मोल्स आर प्रेजेंट इन किसके अंदर, हाउ मैनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 2.3 ग्राम ऑफ सोडियम। आपसे कहा जा रहा है कि 2.3 ग्राम सोडियम में कितने मोल होंगे। तो बेटा देखो पूछा क्या गया तुमसे, जब भी मोल पूछा जा रहा है मतलब स्मॉल एन पूछा जा रहा है। गिवन क्या है तुम्हें, ग्राम, मतलब ग्राम जब भी गिवन होगा तुम्हें गिवन है क्या, तुम्हें गिवन है डब्ल्यू। ठीक है, और एक ही रिलेशन ऐसा है, कौन सा, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, इसी के अंदर ये दोनों आया करते हैं। और मोलर मास ऑफ सोडियम कितना है बेटा, 23 है। तो क्या हो जाएगा, मोल्स इज इक्वल टू 2.3 डिवाइडेड बाई 23, आंसर आ गया 0.1 मोल। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं तुम्हें, सिंपल क्वेश्चन था, आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मैनी मोल्स are present in 12.044 10 की पावर 24 मैग्नीशियम एटम, 24 मैग्नीशियम एटम। तो बताओ कितना होगा। अब सुनो ध्यान से, पूछा क्या गया तुमसे, पूछा गया मोल, गिवन क्या है, एक नंबर गिवन है, एक नंबर गिवन है। जब भी नंबर गिवन होगा तो मतलब कैपिटल एन मुझे गिवन है कितना, 12.044 10 की पावर 24 मुझे कैपिटल एन गिवन है। और एक ही रिलेशन है जिसमें ये दोनों आते हैं, कौन सा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू एन बाई एन ए। तो नंबर ऑफ मोल्स एन कितना है 12.044 10 की पावर 24, और एन ए कितना होता है 6.022 10 की पावर 23। समझ गए बात को। तो कितना आंसर आ गया बेटा, काटा पीटी मचाओ, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ 10 बचेगा, तो ये हो गया आपका 20 मोल। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, समझ में आ गई यहाँ तक बात, 20 मोल इसका आंसर आ गया। लिख लो बेटा ये। अब मैं ये रब करता हूँ, समझ में आ गए होंगे क्वेश्चन, हल्के फुल्के क्वेश्चन थे। और देखो और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर। और क्वेश्चन क्या थे हमारे, और क्वेश्चन थे हमारे, क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन कुछ ये था आपका, हाउ मैनी मोल्स आर प्रेजेंट इन
आर प्रेजेंट इन 44.8 लीटर O2, 44.8 लीटर O2 एट STP। 44.8 लीटर O2 है अगर STP पे, तो कितने मोल होंगे जल्दी बताओ ना यार, कितने होंगे। तो देखो पूछा क्या जा रहा है, मोल पूछा जा रहा है। हमें गिवन क्या है, गिवन है हमें वॉल्यूम। कितना वॉल्यूम है, 44.8 लीटर। और हमें पता है वॉल्यूम और लीटर का एक ही तो रिलेशन है, सॉरी वॉल्यूम और मोल का, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू V अपॉन VM। और VM तो मुझे पता है कितना होता है, 22.4 लीटर। तो लगा दो N इजिकल टू ये 44.8 डिवाइडेड बाई 22.4 कितना आ गया, 2 मोल। ठीक है बेटा, इसका आंसर कितना आ गया, 2 मोल। ये खत्म हो गई, दूसरा लेते हैं। ठीक है बेटा, ये समझ में आ रहा होगा तुम्हारे, कितना हो गया, हाँ ये बढ़िया चल रहा है, 2 मोल। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। ये दिख रहा है बेटा 44.8 22.4। कॉपी करो इसको भी, ये भी तुम्हारे समझ में आ गया होगा। रब कर देता हूँ मैं ये सब। अगली कहानी पे आते हैं बेटा। तो हमने पहले देखा कि मोल्स कैसे निकाले जाएंगे। अब हम बात करेंगे किसकी, कि हाउ मैनी, ये व्हाट इज द, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द मास ऑफ, व्हाट इज द मास ऑफ, पहले हम बात करेंगे व्हाट इज द मास ऑफ। तो देखो सबसे पहले हमारा क्या गिवन है, 4 मोल Al2O3। सेकंड मुझे गिवन है क्या, 2 ग्राम एटम कैल्शियम। तीसरा मुझे गिवन है क्या, थर्ड क्या लें बेटा, थर्ड हम लेते हैं 3.011 10 की पावर 23 C60H120 और फोर्थ है मेरे पास C60H120। ठीक है बेटा, हमें इसको डिस्कस करना है। करो इसको, सॉल्व करने की कोशिश करो खुद। देखो बेटा पूछा क्या गया, मास। हम फर्स्ट सॉल्व करते हैं। हमसे पूछा क्या जा रहा है, मास। जब भी मास पूछा जाएगा मतलब W पूछा जा रहा है, गिवन मास नहीं पूछा जा रहा, पूछा क्या जा रहा है, W। क्लियर है बेटा, W हमसे पूछा जा रहा है। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है यहाँ पर मोल। कितना मोल गिवन है, 4 मोल। एक ही रिलेशन है जिसमें ये दोनों आते हैं। वो क्या था आपका, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। अब मोलर मास कितना होगा इसका, देखो कितने एल्यूमिनियम है, 2 एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का 27, 3 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 16, तो कितना आ गया 102। तो यहाँ पर W निकाल लो, W इजिकल टू N इंटू M। N कितना था, 4 था, ये था 102, कितना आ गया 408 ग्राम। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा, तुम्हें समझ में आ गया, बहुत खुशी की बात। अब सेकंड पे आते हैं हम। सेकंड में देखो क्या गिवन है बेटा, पूछा तो तुमसे जा रहा है क्या, मास। यहाँ गिवन है ग्राम एटम। तो ग्राम एटम क्या गिवन है, मतलब सिंबल बताओ, N गिवन, नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन है, मोल गिवन है, क्या गिवन है। अब सुन लो ध्यान से, तुम्हारे बस का ना है बेटा। क्या कहा मैंने कि जब भी ग्राम एटम गिवन होगा तो मुझे मोल गिवन है। ग्राम एटम मोल का दूसरा नाम है। समझ में आ गई है तक बात। जैसे मेरा दूसरा नाम शाजिल है, पहला नाम बताओ मेरा क्या है, ठीक है। ऐसे ग्राम एटम क्या है बेटा, मोल का दूसरा नाम है। क्लियर। और रिलेशन मुझे पता है क्या था, N इजिकल टू मास अपॉन मोलर मास। हम जानते हैं कैल्शियम का मास कितना होता है, 40। तो W कितना हो जाएगा बेटा, W इजिकल टू N इंटू M। N था 2, ये था 40, कितना आंसर आ गया, आंसर आ गया आपका 80 ग्राम। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। लिखो इसको फटाफट। ये दोनों तुम्हारे समझ में आ गए होंगे। मैं ये रब कर देता हूँ, दोनों क्लियर हो गए तुम्हारे, बहुत अच्छी बात है, होने भी चाहिए थे। अब अगली कहानी पे आते हैं हम। अगली कहानी क्या है, ये आ गया समझ में, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना बेटा। अब देखो इसमें क्या गिवन है, तीसरे में, व्हाट इज द मास ऑफ इतना C60H120 मॉलिक्यूल। व्हाट इज द मास ऑफ इतना C60H120 मॉलिक्यूल। मतलब मुझे यहाँ पर गिवन है N, कैपिटल N। कितना गिवन है, 3.011 10 की पावर कितना, 10 की पावर 23। तो ये भूलना नहीं है मुझे गिवन क्या था, मुझे गिवन था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। N गिवन है, N नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ समथिंग गिवन है, तो N गिवन है मुझे। ठीक है बेटा। अब निकालना क्या था बेटा, निकालना था मुझे मोल। एक ही रिलेशन है जिसमें ये दोनों आते हैं,
निकालना था मुझे मास, सॉरी निकालना क्या था मुझे, मास निकालना था। अब जल्दी बताओ मुझे कौन सा रिलेशन है, जल्दी बताओ बेटा। वो है आपका मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू एन बाई एन है, यही तो है। और क्या था, और कोई नहीं था। तो यहां से एन क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल टू, सॉरी डब्ल्यू निकालना था, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एन इंटू एम अपॉन एन ए। तो बेटा एन कितना था मेरे पास 3.011 10 की पावर 23, एम निकालना है इसका 820 आएगा या 840 आएगा, जो भी आएगा देख लेना, ठीक है, निकाल लेना इसका। और सी तो तुम्हें पता है 6.02 10 की पावर 23, ठीक है बेटा, ये कैलकुलेट कर लेना, जहां तक मुझे आता है 820 आना चाहिए। तो देखो ये कटेगा यहाँ से, ये पूरा कितना आ गया, पर 2 आ गया, तो ये कितना आ गया, आंसर आ गया इसका 410। क्लियर है बेटा, एकदम क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ठीक, बहुत अच्छी बात। कॉपी करो इसको भी अब रब कर देते हैं हम, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, पूरा मौका दिया था मैंने तुम्हें। अब सुनो ध्यान से, लास्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, अच्छा क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है, व्हाट इज द मास ऑफ C60H120। मास पूछा जा रहा है, मोलर मास नहीं, याद रखना। अगर मोलर मास पूछा जाएगा तो बोला जाएगा व्हाट इज द मोलर मास, पूछा क्या जा रहा है, सिर्फ मास। तो मतलब मुझे निकालना तो क्या है, डब्लू निकालना है मुझे, डब्लू। अब मुझे गिवन क्या है इसके अंदर, बताओ क्या गिवन है, व्हाट इज द मास ऑफ इतना मॉलिक्यूल ऑफ CH4, इतना मॉलिक्यूल ऑफ C60H120। यहाँ क्या गिवन है, व्हाट इज द मास ऑफ दिस, मतलब इस मॉलिक्यूल का मास कितना हुआ, इस मॉलिक्यूल का कितना मॉलिक्यूल है, एक, कुछ नहीं गिवन, तो मतलब n कितना है, 1। तो n कितना हो गया आपका बेटा, n आपका गिवन है कितना, n गिवन है 1। रिलेशन वही, मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू n अपॉन Na। तो W इज इक्वल टू n कितना था, 1 था, मोलर मास इसका 820 था, और ये कितना था 6.022 10 की पावर 23। सॉल्व करके आंसर लिख देना, ठीक है बेटा, आ गया समझ में। कॉपी करो, बहुत तेज बहुत तेज, रब कर दे रहा हूं बेटा मैं। ये क्वेश्चन सुनो, अगला क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन देखो बेटा, 5 मोल AB2 वेट कितना, वेट आपका 125 10 की पावर -3 kg पर मोल, सॉरी kg बस, ठीक है, इतना kg। एंड 10 मोल A2B2 वेट कितना बेटा, 10 मोल A2B2 वेट 300 इंटू 10 की पावर -3 kg, ठीक है। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ A एंड B। कब का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है आपका जेई मेंस का क्वेश्चन है, जेई मेंस का क्वेश्चन है 2019 का, 12,000 लिख दिया ये तो, 2K19 2019 का जेई मेंस का क्वेश्चन है। तो बेटा ध्यान से देखो, हमें क्या गिवन है, हमें मोल गिवन है, ठीक है, हमें मास गिवन है, डब्ल्यू गिवन है। तो पहले मुझे क्या करना है, मोलर मास ऑफ AB2 और A2B2 निकालना है। तो इसमें दो कंडीशन बनेंगी, दोनों कंडीशन को समझ लो ध्यान से बेटा। पहली कंडीशन देखो, मुझे मोल कितना गिवन है, मोल मुझे गिवन है 5, डब्ल्यू कितना है, डब्ल्यू है आपका 125 इंटू 10 की पावर -3। अब मुझे मोलर मास ऑफ AB2 निकालना है। तो मुझे पता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। तो मोलर मास ऑफ AB2 कितना हो गया, ये हो जाएगा मास बाई n, मास कितना है 125 इंटू 10 की पावर -3, ये कितना था आपका 5, काटा पीटी मचाओ। तो ये तुम्हारे पास यहाँ पर आ गया m, AB2 तुम्हारे पास आ गया कितना बेटा, ये हो गया तुम्हारे पास 25 इंटू 10 की पावर -3। कोई प्रॉब्लम, कौनो प्रॉब्लम तुम्हें नहीं ना, 25 इंटू 10 की पावर 23। सेम क्वेश्चन यहाँ पर था, अब यहाँ मुझे निकालना था मोलर मास ऑफ A2B2। तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा तुम्हारा मास अपॉन मोल। तो बेटा ध्यान से देखो, मोलर मास ऑफ A2B2 मास कितना था, मास था 300 इंटू 10 की पावर -3, मोल कितने थे 10, काटा पीटी मचाओ इसके अंदर। तो इसका आंसर कितना आ गया बेटा, इसका आंसर आपका आ गया 30 इंटू 10 की पावर -3।
इतनी बात आगे समझ में। लेकिन ये किसका मास आया है, ये मास आया है A2B2 का और ये आया AB2 का। हमें किसका निकालना है, A और B का निकालना है। अब सुनो बेटा, अगर मेरे पास कुछ है, सपोज मेरे पास H2O है, मुझे H2O का मास निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं निकालूंगा 2H का मास प्लस ऑक्सीजन का मास, H का मास 2 का 2 हो गया, ये 16 हो गया, टोटल कितना आ गया 18। ऐसे तो निकालूंगा मैं, ठीक है ना बेटा, समझ में आ गई यहाँ तक बात, क्लियर है, ठीक है ना, क्लियर होनी चाहिए ये। जब भी मुझे किसी मॉलिक्यूल का मास निकालना है तो मुझे क्या करना है, मुझे उसके अंदर एटम के मास को प्लस कर देना है बस, और क्या करोगे, और कुछ नहीं कर सकते। अब ध्यान से तुम देखो यहाँ पर क्या देखना था, इसका कितना था A2B2, तो मतलब 2A प्लस 2B इजिकल टू कितना हो गया, ये हो गया आपका 30 × 10⁻³ इसका क्या था AB2, तो ये हो जाएगा 1A प्लस 2B कितना हो गया, ये हो गया 25 × 10⁻³ अब सॉल्व कर लो, माइनस कर दो, माइनस कर दो, माइनस कर दो, 2B से 2B गया, ठीक है ना। तो A कितना आ गया, A आ गया 30 - 25 5 × 10⁻³ तो ये तो A निकल के आ गया। A आ गया बेटा, जल्दी बताओ, A आ गया ना, बिल्कुल ठीक। अब क्या कर दो, अब इस वाली इक्वेशन में, इस इक्वेशन में आप A रख दें, जब यहाँ तो A देखो 2B क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब मैं यहाँ लिखता हूँ इसको, ठीक है बेटा, देखो 2B इज इक्वल टू 25 × 10⁻³ माइनस A, तो देखो ध्यान से 25 × 10⁻³ माइनस 5 × 10⁻³ कितना आ गया, ये आ गया आपका 20 × 10⁻³, तो ये 2B आ गया, 2 से डिवाइड कर दो तो B कितना आ जाएगा, B आ जाएगा 10 × 10⁻³ kg पर मोल। तो ये kg पर मोल में निकल के आ गया। मुझे पूरी उम्मीद है समझ में आ गया होगा बेटा, भूलने का कोई चांस ही नहीं है, सिंपल था क्वेश्चन, मेंस का 2019 का क्वेश्चन, मुबारक हो तुम लोगों ने कर लिया। ठीक है बेटा, ये रब कर दें, ये अब हम रब करते हैं, समझ में आपके आ ही गया। तो ये मास से रिलेटेड क्वेश्चन तो ये हो गए, देखो एक क्वेश्चन और रह गया है मास से रिलेटेड। जितने क्वेश्चन तुम्हें यहाँ करवा दिए जाएंगे बेटा, उसके बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये तुम अपने दिमाग में बिठा लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, तो मास पे तो ये था, अब वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे क्वेश्चन है। तो अब देखते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे क्वेश्चन। लिखो बेटा, हाउ मैनी molecules and atoms are present in किसमें, 0.1 मोल S8। 0.1 मोल S8 में कितने मॉलिक्यूल होंगे, कितने एटम्स होंगे, ये तुम्हें बताना है। तो बेटा ध्यान से देखो, कितना गिवन है, मोल तुम्हें गिवन है कितना, 0.1। पूछा क्या जा रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंड एटम, मतलब कैपिटल N। जब भी नंबर पूछा जाएगा, सुन लो ध्यान से, नंबर ऑफ एटम के अलावा, नंबर ऑफ मोल्स के अलावा, जब भी नंबर पूछा जाएगा, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ आयन, नंबर ऑफ फलाना, नंबर ऑफ ढिमका, कुछ भी पूछा जाएगा तो क्या पूछा जा रहा है तुमसे, पूछा जाएगा कैपिटल N। तो लिख लो, जब भी नंबर ऑफ फलाना ढिमका पूछा जाएगा तो क्या पूछा जा रहा है हमसे, N पूछा जा रहा है, कैपिटल N। अब देखो एक ही तो रिलेशन है, N इक्वल टू N/Na, तो यहां से मुझे N मिल जाएगा। N इक्वल टू कितना आ गया, N आपका N × Na, मोल था 0.1, ये 6.022 10⁻23 कितना हो गया, ये 6.022 10⁻22। लेकिन ये क्या आया, ये आया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, क्या आया, ये आया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना बेटा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए, क्योंकि पहले मॉलिक्यूल पूछा गया था। अगर नहीं भी पूछा जाता, अगर मॉलिक्यूल नहीं भी पूछा जाता तो जो होगा वही निकल के आएगा। है एसिड क्या है, एटम है या मॉलिक्यूल, क्या कहा, मॉलिक्यूल। हाँ, एसिड खुद एक मॉलिक्यूल है, तो पहले मॉलिक्यूल ही निकल के आएगा। ठीक है बेटा, अब निकाल लें नंबर ऑफ एटम। तो नंबर ऑफ एटम, कितने मॉलिक्यूल थे बेटा, मॉलिक्यूल में कितने थे, मॉलिक्यूल में थे 8 एटम, तो कितने कर दो, एक मॉलिक्यूल में 8 थे, इतने में कितने होंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 8 × 6.022 10⁻22। ठीक है बेटा, आंसर आ गया।
समझ में आ गई यहाँ तक बात? तो याद रख लें, वो भूलना नहीं है। जो गिवन होगा पहले वही निकल के आएगा। और गिवन क्या था? मुझे गिवन था मॉलिक्यूल, तो पहले मॉलिक्यूल निकल के आया, पूछा गया हो या ना पूछा गया हो। कॉपी करो फटाफट। अब हम बात करते हैं कुछ और क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन सुन लो। क्वेश्चन था हाउ मैनी क्या था? हाउ मैनी क्या? हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 8.5 ग्राम ऑफ NH3। जल्दी करो। हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 8.5 ग्राम ऑफ NH3। तो पूछा क्या गया? नंबर ऑफ एटम मतलब कैपिटल N। गिवन क्या है? ग्राम तो लिखना भूल ही गया। गिवन है ग्राम, मतलब W गिवन है तुम्हें। एक ही तो रिलेशन है, N अपॉन Na इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। तो N इज इक्वल टू मास कितना था? 8.5, मोलर मास 17 इंटू Na। तो बेटा कितना आंसर आ गया? ये आपका आ गया 0.5 Na। ठीक है ना, 0.5 आंसर आ जाएगा इसका। क्लियर है? लेकिन ये क्या निकल के आया? जल्दी बताओ क्या निकल के आया? ये निकल के आया मॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि मुझे मॉलिक्यूल गिवन था। अगर एटम गिवन होता तो एटम निकल के आता। ये निकल के क्या है? मॉलिक्यूल। लेकिन क्या मॉलिक्यूल पूछा गया था? नहीं पूछा गया था, तो छोड़ दो इसको। अब देखो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं? 4। इतने में कितने होंगे? 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो नंबर ऑफ एटम कितना हो गया बेटा? नंबर ऑफ एटम हो गया तुम्हारे पास 4 इंटू 0.5 Na। कितना हो गया? 2 Na आंसर आ गया। शाबाश। Na की वैल्यू रख दो, बल्ले बल्ले हो गई। ठीक है, फटाफट कॉपी करो उसको। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब जो मैं बताने वाला हूँ IIT एडवांस का, जी हाँ IIT एडवांस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो सुनो ध्यान से। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था आपका ये कि क्वेश्चन सुन लो बेटा। 90 ग्राम ग्लूकोज ग्लूकोज क्या होता है बेटा? C6H12O6। ग्लूकोज इज डिजॉल्व in a glass, dissolve in a glass having 36 ग्राम पानी, having 36 ग्राम वाटर, कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन अ ग्लास। क्वेश्चन समझ में आ गया तुम्हारे? क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था, गिलास है, गिलास में क्या करा? गिलास में पहले से ही 36 ग्राम पानी है, 90 ग्राम ग्लूकोज डाल दिया। अब तुमसे पूछा जा रहा है कि बेटा बताओ ये जो गिलास है इसमें कितने ऑक्सीजन के एटम हैं? बताओ जल्दी कितने हैं? तो ध्यान से देखो, नंबर ऑफ एटम पूछा जा रहा है। तो क्या पूछा जा रहा है मुझसे? कंडीशन तो देख लो तुम। 2 चीजें थी। एक क्या था? ग्लूकोज C6H12O6। हमें इसका W गिवन था, कितना था? 90 ग्राम। मोलर मास कैलकुलेट करो, 180 आएगा। पूछा क्या जा रहा था? इसका N पूछा जा रहा था। तो बेटा देखो ध्यान से, हमें पता है, क्या पता है? जो तुम्हें पता है, N अपॉन Na इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। तो N कितना हो गया आपका? मास कितना था? मास था 90, मोलर मास था 180। यहाँ पर Na रख दो। कितना आंसर आया बेटा? जल्दी बताओ। इसका तुम्हारा आंसर आ गया 0.5 Na। समझ में आ गई यहाँ तक बात? कितना आया? 0.5 Na। लेकिन ये क्या आया? क्या ये ऑक्सीजन के एटम आए? जल्दी बताओ। नहीं आए ना? क्यों? क्योंकि ये क्या आया? ये तुम्हारे पास आया मॉलिक्यूल। ये निकल के आया था ग्लूकोज। ठीक है ना? जो गिवन होगा वही तो निकल के आएगा। गिवन क्या था? मॉलिक्यूल था। तो N पहले क्या आ गया? मॉलिक्यूल निकल के आ गया। एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन है? 6। तो यहां देख लो, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हो गए? ये होगा 6 इंटू 0.5 Na, मतलब 3 Na ऑक्सीजन एटम होंगे पानी गिलास के अंदर, और इसकी वजह से, ग्लूकोज की वजह से। अब हम बात करते हैं किसी वाटर की। तो बेटा देखो, W कितना था? 36 था।
मोलर मास कितना था, 18 था। अब तुम्हें पता है, रिलेशन लगा दो ये वाला, तो n इजिकल टू कितना हो जाएगा, मास 36, मोलर मास 18 इंटू एन ए, कितना आ गया, ये तुम काटा पीटी मचाओ, ये आ गया 2Na। क्या आया, 2Na। ये क्या आया, ये निकल के आया वाटर मॉलिक्यूल। 36 ग्राम पानी में इतने वाटर मॉलिक्यूल होंगे। अब एक वाटर मॉलिक्यूल में एक ही तो ऑक्सीजन है, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हो गए, नंबर ऑफ ऑक्सीजन भी तो इतने हो गए, 2Na। अब टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन, टोटल तो लिखना भूल गए, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन अ ग्लास कितने हो जाएंगे बेटा, 3Na इसकी वजह से थे, 2Na इसकी वजह से, 3Na प्लस 2Na कितना आ गया बेटा, 5Na। दिख रहा है तुम्हें, 5Na दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो यहाँ लिख लो, कितना आ गया टोटल, 5Na आंसर आ गया। ठीक है ना बेटा, कितना आया, 5Na। समझ में आ गई यहाँ तक बात, कॉपी करो फटाफट, हो गया कॉपी, स्क्रीनशॉट लो, कुछ भी करो, हमें नहीं पता। कहानी को आगे बढ़ाते हैं, ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम, जल्दी टाइम बहुत कम है, हमें ये 1 घंटे में पूरा करना है। एक क्वेश्चन देखो ध्यान से बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन कुछ हमारा ये था, तो हाउ मैनी नंबर ऑफ एटम्स, हाउ मैनी नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन, तो बेटा ध्यान से देखो, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और इसका एक पार्ट मेंस में आ चुका है। क्या था आपका, वो था आपका 52 मोल ऑफ हीलियम। सेकंड था आपका 52 ग्राम ऑफ हीलियम, ये 2 पार्ट तो खुद कर लोगे। तीसरा पार्ट था आपका 52 यू ऑफ हीलियम, 52 यू ऑफ हीलियम। पहला क्या था, पहले में तुम्हें देखो बेटा मोल गिवन थे कितने, 52, निकालना क्या था, W निकालना था N। ठीक है ना बेटा, रिलेशन लगा दो, N/Na हो जाएगा, सिंपल। एटम गिवन है, एटम पूछा जा रहा है, आ जाएगा आंसर। सेकंड देखो, सेकंड तुम्हें नंबर तुम्हें गिवन था क्या, तुम्हें गिवन था W गिवन था कितना, 52, और तुमसे नंबर ऑफ पार्टिकल नंबर ऑफ एटम पूछा जा रहा था। मोलर मास कितना होता है, 4, रिलेशन लगा दो, क्या रिलेशन लगाना था, वही N/Na इजिकल टू मास अपॉन मोलर मास, सब चीजें गिवन है, N निकल जाएगा ना, सिंपल था ना क्वेश्चन ये। अब तीसरे पे आ जाओ बेटा, यहाँ तुम्हें गिवन है मास ग्राम में नहीं गिवन, मास तुम्हें यू में गिवन है, और जब भी मास यू में गिवन है मतलब ये गिवन है नंबर ऑफ न्यूक्लियन, और सॉरी ये गिवन है नंबर ऑफ न्यूक्लियन, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्या गिवन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। हीलियम में 2 न्यूट्रॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं, तभी तो 4 होता है उसका मास। तो हमने क्या देखा, 4U इजिकल टू 1 हीलियम एटम। अब यहाँ ग्राम में ना लेके हमने यू में ले लिया, 4U इजिकल टू 1 हीलियम एटम, 1U इजिकल टू 1/4 हीलियम एटम। ठीक है बेटा, गिवन कितने हैं मुझे, गिवन है 52U इजिकल टू 1/4 इंटू 52 इजिकल टू 13 हीलियम एटम। ठीक है बेटा, याद रखो, अगर मास यू में गिवन है, अगर मास यू में गिवन है, क्या कहा मैंने, अगर मास तुम्हें यू में गिवन है तो तुम्हें क्या करना है, ये करना है, या तुम एक बात याद रखो, तुम क्या कर सकते हो इसको, N/Na इजिकल टू मास अपॉन मोलर मास। N इजिकल टू कितना आ गया आपका, W कितना था 52, मोलर मास कितना था 4 था, ठीक है, Na तो ये कितना आ गया 13, Na को क्या मान लो 1, यहाँ पर Na को Na मानना है जितनी इसकी वैल्यू है, लेकिन अगर U गिवन है तो Na नहीं लेना, Na की जगह क्या लेना है, 1 ले लेना है बस। ठीक है, समझ में आ गई तक बात, तो लिख लो इसको। ठीक है ना बेटा, Na की जगह बस 1 लेना है हमें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आया हुआ क्वेश्चन है, कभी भी क्वेश्चन आया तो ऐसे ही करना है, पर Na की जगह 1 मान लेना। एक क्वेश्चन और देखो फटाफट, तो बेटा क्वेश्चन को देख लो, अच्छा क्वेश्चन है, मींस का 2014 का या 15 का, याद नहीं, मैंने 14 लिख दिया यहाँ पर, 2014 का क्वेश्चन है। तो अब ध्यान से देखो, द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन अ पर्टिकुलर गैसियस मिक्सचर इज,
1:4। जो मास का रेशियो है, एक गैसियस मिक्सचर है जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मास का रेशियो कितना है, 1:4। द रेशियो ऑफ देयर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मास और मॉलिक्यूल, मास और मॉलिक्यूल, मास और मॉलिक्यूल, ठीक है ना बेटा। हमें मास और मॉलिक्यूल का रिलेशन लगाना है। तो एक बात सुन लो, जिनको नहीं आता वो अब इस बात को गार्ड बांध लो। अगर तुम्हें रेशियो गिवन है मास का, मोल का या किसी भी चीज का, तो इसका मतलब ये हो गया तुम्हारे पास कि तुम्हें ऑक्सीजन का मास कितना गिवन है, ऑक्सीजन का मास गिवन है कितना, 1 ग्राम। जो रेशियो होगा उसको ग्राम मान लेना, 1 ग्राम। और नाइट्रोजन का मास कितना गिवन है बेटा, तुम्हें मास ऑफ नाइट्रोजन गिवन है कितना, 4 ग्राम। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब मोलर मास ऑफ O2 कितना होता है, एक ऑक्सीजन का 16, दो का कितना हो गया बेटा, एक का कितना होता है, एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, तो दो का कितना हो जाएगा आपका, दो का हो जाएगा 32। भाई मोलर मास ऑफ N2 कितना हो जाएगा, एक का 14, दो का कितना हो गया 28। अब तुम्हें निकालना क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ O2 क्या हो जाएगा, गिवन मास मोलर मास इनटू Na। तो गिवन मास कितना था, 1 था, मोलर मास कितना था, 32 था। Na एज इट इज रख दो, ठीक है बेटा। ये आपका मोल्स ऑफ O2 आ गए, NO2 नहीं है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ O2 ऑक्सीजन, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, सेम चीज, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ N2 निकालना है। तो वो कितने हो जाएंगे, 4/28 इंटू Na, ठीक है ना बेटा। याद रखना, जब गैस होगी तो ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में होगा और नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में होगा। कौन प्रॉब्लम नहीं ना, बहुत अच्छी बात। अब क्या करना था, अब तुम्हें करना ये था, दोनों का रेशियो लेना था, ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का। तो फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ O2 अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ N2 कर दो। O2 के कितने मॉलिक्यूल थे बेटा, O2 के थे 1/32, इसके कितने थे 4/28, ठीक है बेटा, 4/28। तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये हो जाएगा आपको 28 ऊपर पहुंच गया, 28 अपॉन 32 इंटू 4, 4 से ये गया, कितना आ गया तुम्हारा, ये 7 आ गया, ठीक है 7। तो आंसर क्या आ गया इसका आपका, 7:32। चेक कर लेना, यही आ रहा होगा, ठीक है ना बेटा। कितना आ गया, 7:7/32। तो ये आंसर आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन था। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। लेक्चर बहुत सिंपल था, इसमें आपको जितने क्वेश्चन मेंस के, एडवांस के, नीट के बन सकते थे और बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको बता दिया गया। तो बेटा अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लो शराफत से सब्सक्राइब, समझे, सब्सक्राइब कर लें आप चैनल को और वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। जितनी तुम लोग शेयर करोगे उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा और लेक्चर बनाने में। अगर तुम लोग वीडियो को शेयर नहीं करोगे, नहीं देखोगे, तो फिर मैं किसके लिए वीडियो बनाऊंगा, बताओ मुझे। तुम लोगों के लिए तो बना रहा हूँ वीडियो। अगर तुम लोग इसको शेयर नहीं करोगे ज़्यादा से ज़्यादा तो फिर तुम्हें लेक्चर नहीं मिल पाएंगे ज़्यादा, समझ गया बेटा। तो आज के लिए इतना ही, और जितना पढ़ाया है नोट्स को बनाते चलो प्रॉपर। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंट वेट। तब तक के लिए खुदा हाफिज, टाटा, बाय बाय।